हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स प्लेलिस्ट हम स्टार्ट की हुई है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फॉर अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स डिफाइंड है, अल्फ़ा स्क्वायर 6 8 3 बीटा स्क्वायर 9 4 5 and gamma square, and let matrix B is defined like this: 2 alpha 2 beta, here it is 2 3 5 6 1 4 and 2 alpha minus 3. It is given that if trace of A equal to trace of B, then find value of अल्फ़ा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 प्लस गामा माइनस 1। ये आपसे पूछा है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बस ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बिकॉज ट्रेस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस होता क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ए की ट्रेस कितनी आ जाएगी? इन एलिमेंट्स का सम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और बी की आएगी इनका सम। तो ये इक्वल है। दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3। शायद यही है यहाँ पे। यस, बस इस इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है। दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो ये 3 है ना, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला बन रहा है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा को इकट्ठा कर लिया, प्लस 1 लिख दिया। इस 3 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करिए? इट इज़ अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 0। अगर कभी भी सम ऑफ स्क्वायर्स 0 हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारे के सारे स्क्वायर इंडिविजुअली 0 हैं। क्योंकि जो स्क्वायर की है मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो खुद ही 0 होती है। तो ये इंडिविजुअली तीनों ही 0 होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, और किसी भी केस में सेटिस्फाई नहीं होगी। अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू भी वहाँ से 1 आई, और गामा की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब जो पूछा वो निकालो, तीनों ही 1 है। तो आपसे इन तीनों का इन्वर्स पूछा है, तो 1 इन्वर्स प्लस 1 इन्वर्स प्लस 1 इन्वर्स, 1 का इन्वर्स भी 1 ही होता है। सो आंसर इज 3। सिंपल था क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहला टॉपिक आता है इक्वलिटी का। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो जो दो मैट्रिक्स हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब क्या होगा? आर इक्वल ओनली इफ, या तो उनके ऑर्डर्स इक्वल हो, फर्स्ट कंडीशन देयर ऑर्डर्स आर सेम, एंड सेकंड कंडीशन इज देयर corresponding elements are same।
इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तभी इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 2x 1 2 3, ये बोला है इट इज़ 4 1 2 3, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो यहाँ पे 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो खुद ही सेम है ना, 2 1 3। चौथा अब क्योंकि इक्वल दिया हुआ है तो जो चौथा है 2x, ये भी 4 के इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 के लिए ही इक्वल आ सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तभी इक्वल हैं। एक और क्वेश्चन देखो सेम इक्वलिटी के ऊपर, 2x x प्लस 1 1 2 इट इज़ इक्वल टू 4 3 2 2। ये इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 4 आ गई और सेकंड में x प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ से x आ रहा है 2, यहाँ से भी x आ रहा है 2, तो दोनों जगह से कॉमन वैल्यू आ गई ना। आपको याद रखना है कि जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे वैसे यहाँ पर होगा, आपने कॉमन वैल्यू देखनी है सारी इक्वेशन को सॉल्व करके, और कोई कॉमन वैल्यू आ रही है तो इक्वलिटी होल्ड करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, होल्ड्स फॉर x इक्वल टू 2, तो ये इक्वल हो सकते हैं। थोड़ा सा इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, x और y की किस वैल्यू के लिए मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y एंड b इक्वल टू x प्लस 3 0 y स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 6 किस वैल्यू के लिए इक्वल है। तो इक्वलिटी का कंसेप्ट लगा दो यहाँ पर। कंसेप्ट ने क्या बोला था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, 2x प्लस इक्वल टू x प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ये फर्स्ट लगाया मैंने, सेकंड को कर लो 3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी आई थिंक 1 और 2, y इक्वल टू 1 एंड 2 आ जाएगा। 1 भी सेटिस्फाई करता है और 2 भी सेटिस्फाई, यस वो दो वैल्यूज़ आ गई। थर्ड तो 0 ही है, एंड फोर्थ से इस एलिमेंट को कंपेयर करके मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, फर्दर सॉल्विंग वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वाड्रेटिक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1 एंड 4, इट इज़ 1 एंड 4, 4 एंड 1 5 ना, सो इट इज़ 1 एंड 4। नो 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 नो, वेट, गलती हो गई। 2 प्लस 3 5, 2 एंड 3 6, 2 एंड 3 आ रही है। अब x की तो क्लियर कट वैल्यू आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा x है ही नहीं, एक ही है तो चल पड़ेगा। लेकिन y की दो वैल्यूज़ यहाँ से आई और दो ही वैल्यूज़ यहाँ से आई, तो हमने लेना कौन सा है, जो कॉमन है, कॉमन। तो ये कंसेप्ट ज़रूरी था, कॉमन वैल्यू हमने लेनी है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वलिटी टू होल्ड। सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस दोनों कंसेप्ट से साथ साथ चलते हैं, दोनों ही साथ साथ चलेंगे। तो एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहली बात तो है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं, ऐसे कर नहीं सकते। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी ऑपरेशन बोला होगा। देख लो एक एग्जांपल देखो, 1 2 3 0 1 2, दिस इज 3, ऑर्डर इज 2 by 3,
इसमें मैं सिर्फ 2/3 का ही ऐड कर सकता हूँ, 240 माइनस 315 है, जैसे 2/3 का ही कर सकता हूँ। तो जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने हैं, तो 1 में ये 2 ऐड होगा 3, इस 2 में ये 4 ऐड होगा 6, 3 प्लस 0 इज़ 3, 0 माइनस 3 इज़ -3, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 5 इज़ 7। ऑर्डर अगेन 2/3 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। एट सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही चलती है, तो सब्ट्रैक्शन को कराने की कोई ख़ास ज़रूरत में यहाँ पे नहीं है। मल्टीप्लिकेशन को करते हैं डायरेक्टली। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है मैट्रिसेस की। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट। किसी किसी बुक में मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर भी लिखा होता है, तो एक ही बात है, स्केलर और कांस्टेंट को एक ही बात मानेंगे। तो ये कैसे वर्क कर रही है, इसमें जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो कांस्टेंट हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स के अंदर। व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स, तो ये जो कांस्टेंट होगा देन इट गेट्स मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट। ये हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा, लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 -5 एंड 10, तो आपसे पूछा है कि फाइंड 2a, देन इट विल बी, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 2, पहले इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन इट इज़ 2, देन 2 इंटू 2 इज़ 4, देन 2 इंटू -5 इज़ -10, 2 इंटू 10 इज़ 20। तो ये तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज 2.2 ऑफ 2 मैट्रिसेस। जब आपके पास 2 मैट्रिसेस होंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स है ना, उसमें जितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स, उसको सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी रोज़ के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसे नहीं। तो इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो इसमें n कॉलम हुए ना, तो दूसरे में b में मेरे पास n रोज़ होनी चाहिए, और मान लो इसमें p कॉलम्स हैं, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा, मान लो c मैट्रिक्स आ गया। अब इसका जो ऑर्डर है ना c का, वो कैसे लिखना है, इस n को एलिमिनेट करो यहाँ से, तो मेरे पास m बच गया, और यहाँ से भी n को एलिमिनेट कर दो, तो जो p बच गया, ये c का ऑर्डर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से वर्क करेगी। 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो जो फर्स्ट में कॉलम्स होंगे उतनी ही सेकंड में रोज़ होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और मान लो मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये कंडीशन मीट करती है, तो उसके बाद जो थर्ड मैट्रिक्स ये आएगा, उसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना है, तो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना है तो देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ मैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 0 1 0 ले लिए यहाँ पे। इसमें 3/3 ऑर्डर है, तो इसमें फर्स्ट में 3 कॉलम है, तो सेकंड में कम से कम 3 रोज़ तो होनी चाहिए, तो 3 रोज़ ले लेता हूँ मैं। 1 पहली में यहाँ पे 0 लिख लिया, और इधर मैंने 0 लिख लिया कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। 2 1 2, और इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/2। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ना, तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3/2 होगा वो। अब मल्टीप्लिकेशन होनी कैसी है, मल्टीप्लिकेशन चलती है रो टू कॉलम चलता है।
इसको आप आर सी से भी याद रख सकते हैं। पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड का कॉलम लेना है। और ये बिल्कुल ठीक उल्टा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के वैलिड होने के लिए पहले का कॉलम लेते थे, दूसरे का रो लेते थे। लेकिन जब मल्टीप्लाई एक्चुअल में करते हैं तो फर्स्ट की रो लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और दूसरे का कॉलम लेते हैं। उल्टा है ये। अब करना कैसे है देखो, तो अब देखो रो टू कॉलम वर्क करेगा ना, तो जो पहला एलिमेंट है उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। ये जो फर्स्ट रो है ना, ये मल्टीप्लाई करनी है पूरी इस फर्स्ट कॉलम से और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। तो वहाँ से सम करके जो मेरे पास मिलेगा वो क्या होगा, उनका सम करने से फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस दिस 1 बाय दिस 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस ये 3 इस 0 से 3 इंटू 0। अब सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो वो कैसे बनेगा, उसके लिए अगेन यही रो, ये फर्स्ट रो ही ये इधर सेकंड रो से मल्टीप्लाई होनी है, सॉरी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू दिस 2। इसी तरह से सेकंड रो चल पड़ेगी अब, क्योंकि फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट होगी। तो 4 इंटू दिस 1 सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। अगेन ये 4 अब इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड रो। सो इट इज़ 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। हमारे पास स्टूडेंट्स दो रोज़ के एलिमेंट्स आ गए हैं। अब फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे था। अब बारी आएगी थर्ड रो की, तो ये पहले फर्स्ट कॉलम से जाएगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब अगेन इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ओके, ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे आना था, मैंने यहाँ से 3 एलिमिनेट करना था और यहाँ से भी, तो जो बच जाना था वो ऑर्डर होता 3/2। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें 3 रोज़ हैं 1 2 एंड 3 और 2 इसमें कॉलम्स हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 आ गया, सेकेंड 2 2 4 6 इट इज़ 10 एंड हियर इट इज़ 4, हियर इट इज़ 8 5 13 12 इट इज़ 25। और यहाँ पे आ गया कितना, ये 1 आ गया और इधर आ गया ये तो 0 आ गया रुको, और इधर आ गया 1 0, ये 1 आ गया। ऑर्डर इज़ 3/2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है। और इसमें अब कुछ चीज़ें जैसे जनरल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन देखनी है ना आपको कि कैसे हो रही है। अगर जनरल एलिमेंट में की बात करूँ मैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। अगर मैं ith रो लूँ ना ऑफ ए, तो वो मल्टीप्लाई होगी, वो किससे मल्टीप्लाई करनी है, मान लो jth कॉलम ऑफ बी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम मुझे यहाँ से मिलेगा ijth एलिमेंट मिलेगा यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। आप इसको समझ सकते हैं, समझना मुश्किल नहीं। ijth एलिमेंट मिलेगा। कैसे देख लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया इधर से फर्स्ट कॉलम से, तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिला, 2 1 मिला, ये वाला एलिमेंट देख लो ऐसे मिल रहा है। अगर मुझे चाहिए 3 3 एलिमेंट चाहिए, तो इसकी जो थर्ड रो है उसके 3 3 तो इसमें है नहीं, 3 2 एलिमेंट है मैक्सिमम, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इन जनरल इसको लिख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई ith रो है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, मान लो उसमें n एलिमेंट है, i1 ai2 ai3 अप टू ain, इतने एलिमेंट्स हैं। तो उतने ही n एलिमेंट्स इसके jth कॉलम में होने चाहिए b के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a j1 j2 a jn। तो मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको बोलेंगे c का वो ijth एलिमेंट होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n
AIR जनरल में बात की जाए, BRJ और R की मैंने समेशन लगा दी कहाँ, 1 to N, देख लो 1 से N तक जा रहा है R जनरल, बीच में कोई R अर्थ एलिमेंट भी तो होगा ना इस रो में, तो ये जनरल फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, इजी है समझना, बस थोड़ा लिखने में कैसे लिखा गया है वो अगर आपको समझ आ जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। थोड़े से और एग्जांपल्स देख लो इसके, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 2 1, 3/1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है सिर्फ एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसमें 1 ही रो हो, और एलिमेंट तो चलो मैं कितने भी रख सकता हूँ, तो 103 ही रख लेते हैं जैसे, तो 103। अब ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर होगा ना रिजल्टेंट का, वो हमेशा आप इजीली बता सकते हैं, इस 1 को एलिमिनेट कर देंगे इसको भी, तो 3/3 हो जाएगा, 3/3। बस ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं करना है कि इसमें एक एलिमेंट बना दिया तो 3/3 होगा, वो क्या आएगा, और वो पहला तो 1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो का इधर एक बार ही मल्टीप्लिकेशन होगा, अब इसी का दूसरी बार 10 कितना आ गया है, अब इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसी रो को सेकंड कॉलम से, उतना आ गया, और अगले में कितना हो गया, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि अब 3 से मल्टीप्लाई होना है, अब सेकंड रो को 206 आ जाएगा, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज अगेन 103, तो सिंपल है ये मल्टीप्लिकेशन। सेकंड एग्जांपल देखो, 1 1 -1 2 0 3 3/2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आप इन एग्जांपल्स को खुद से भी एक बार चेक करें, 2/2 आप वीडियो को पॉज करके इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर चेक कर लेना। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, डायरेक्टली लिखूंगा अब 1 × 1 1 एंड +1 × 3 3 + 1 इज 4, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 1 × 2 एंड 1 × 0, आंसर इज 2, एंड नेक्स्ट इज -1 एंड 3 6 -1 इट इज़ 5, एंड नेक्स्ट इज -1 × 2 इज 2, और ये तो -2 आ जाएगा, एंड 0 × 3 0, 3 × 0 इज 0 × वेट 0, 3 × 3 9 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 0, ऑर्डर आ जाएगा 3 × 2, आप वेरीफाई कर लेना। एक और एग्जांपल देख लो, अगर ऐसे है 1 3 2 1 × 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें 3 कॉलम है, 3 × 1 है, तो अब आप देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 1/1 का मैट्रिक्स बचेगा, विच विल बी 1 × 2 + 3 × 1 + 2 × 2, so it is 2 3 5 and 4 9, it is 9 1/1 का। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A क्रॉस B है ना, ये B क्रॉस A के बराबर कभी नहीं होता, इसको याद रखना है। दिस मीन्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, एक कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी इज A क्रॉस B क्रॉस C इट इज़ इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब पहले A और B को मल्टीप्लाई करें फिर C से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर B और C को करें फिर उसको A से कर दें, है ना, तो ये बराबर आ जाते हैं। तो इसके दिस मीन्स इट इज़ एसोसिएटिव। कैलकुलेशंस में आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो पता होना चाहिए एसोसिएटिव। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ये, अगर B + C को मैं ऐड करूँ तो ये A क्रॉस B + A × C ये होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये। फोर्थ मल्टीप्लिकेशन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक कर लो कैसे होनी है। अगर M क्रॉस N का कोई मैट्रिक्स है तो ये N × N की आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले की जो कॉलम है और दूसरे की रोज़ के बराबर करना है, तो मेरे पास कितना A ही आएगा, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी M क्रॉस N। आइडेंटिटी से क्योंकि कोई चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया था। और इसी को हम अगर आइडेंटिटी को मैं पहले से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो m क्रॉस m की आइडेंटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर a को बाद में लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये भी बराबर होते हैं तीन, दोनों ही, मतलब दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं कि अगर a को लिखना है पहले तो i का ऑर्डर होना चाहिए n/n। कब? जब a का ऑर्डर m/n हो। और अगर आपको आइडेंटिटी को पहले लिखना है तो इसका ऑर्डर फिर m/m करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर m/n है। तो इसको आई होप आप समझ सकते हैं, सिंपल है समझना, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, ज़ीरो मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कैसे होगी। अगर a m क्रॉस n है, इसको मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो मैट्रिक्स से, तो उसका ऑर्डर n क्रॉस, ज़ीरो मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो n क्रॉस n कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो ये ज़ीरो ही आएगा, लेकिन उसका ऑर्डर कितना रहेगा? m क्रॉस n रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है। सिक्स्थ की को मैं दो पार्ट्स में करा रहा हूँ। a पावर n, इट इज़ a इंटू ए, मतलब मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली, और ये n टर्म्स तक जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 आपके पास पहले ही मौजूद है तो a से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप कर सकते हैं। a m को अगर मैं a n से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर अलजेब्रा के रूल्स हैं वो होल्ड करते हैं, a पावर m प्लस n आ जाएगा। और अगर a की पावर m की पावर आपको n करनी है तो अगेन अलजेब्रा वाला रूल होल्ड करेगा। मैट्रिक्स में ना अलजेब्रा वाले रूल्स होल्ड करते हैं मैक्सिमम, बस एक ये नहीं होता, जो एक्स्ट्रा थे ना वो मैंने आपको बता दिए, जैसे कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है, और इनकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसमें जितना बताया गया उसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।